दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में गिना जाने वाला इबोला एक बार फिर तेजी से फैल रहा है और इसी वजह से मई 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। 17 मई 2026 को जारी इस स्टेटमेंट में WHO ने बताया कि इबोला बुंडीबुगियो वायरस से जुड़े मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण यह आउटब्रेक अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद गंभीर माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के तेजी से फैलने के चलते सीमावर्ती इलाकों में सख्त निगरानी और मेडिकल रिस्पांस बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। WHO ने सभी देशों से आग्रह किया है कि वे एयरपोर्ट्स, सी बॉर्डर और ग्राउंड चेक पॉइंट्स पर हेल्थ स्क्रीनिंग को मजबूत करें। अफ्रीका के कांगो और युगांडा में अचानक से संदिग्ध मामलों की संख्या बढ़ने लगी और अब तक सैकड़ों लोग संक्रमित और कई मौतों की पुष्टि हो चुकी है। इस बार समस्या और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रेन फैल रहा है वह दुर्लभ बुंडीबुगियो स्ट्रेन है, जिस पर अभी तक कोई प्रमाणित वैक्सीन या पक्का इलाज उपलब्ध नहीं है। शुरुआती लक्षण एक सामान्य वायरल बुखार जैसे दिखते हैं, जिसके कारण संक्रमण की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और लोग देर से समझ पाते हैं कि उन्हें इबोला हो चुका है। यह वायरस शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है, जैसे खून, पसीना, उल्टी और संक्रमित व्यक्ति की देखभाल के दौरान या अंतिम संस्कार में संक्रमित शरीर को छूने पर भी संक्रमण हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह संक्रमण सीमाओं को पार कर तेजी से दूसरे देशों तक पहुंच सकता है और इसी वजह से कई देशों ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। भारत में भी एयरपोर्ट, अस्पताल और स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं और हर संदिग्ध यात्री की स्कैनिंग और निगरानी शुरू कर दी गई है। पिछले एक दशक की महामारी के अनुभवों ने दुनिया को समझा दिया है कि किसी भी वायरस को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है, और जब बात इबोला जैसे घातक वायरस की हो, जिसकी मौत दर बहुत अधिक है और जो तेजी से मानव शरीर को भीतर से नष्ट करने लगता है, तब यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बुंडीबुगियो स्ट्रेन का अचानक दिखना वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति, इसकी म्यूटेशन की गति और इसके भविष्य के व्यवहार को लेकर अब भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। दुनिया भर की हेल्थ एजेंसियां लगातार शोध कर रही हैं कि यह स्ट्रेन कितना घातक हो सकता है और क्या यह 2014 जैसी बड़े पैमाने की महामारी का रूप ले सकता है। इस समय हर देश की प्राथमिकता यही है कि संक्रमण सीमित रहे, संक्रमित क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमें तेजी से काम करें और यह वायरस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के जरिए अन्य देशों तक न पहुंचे। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और इस बढ़ते खतरे ने लोगों में चिंता और सस्पेंस दोनों पैदा कर दिए हैं कि आने वाले समय में इबोला किस दिशा में जाएगा और क्या मानवता एक और महामारी से मुकाबला करने के लिए तैयार है या नहीं। दोस्तों, अगर आप हेल्थ, साइंस और वर्ल्ड अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि WHO या किसी भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज आपको तुरंत मिले। आपका सपोर्ट हमारे चैनल को और भी मजबूत बनाता है।